हेलो गुड स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बड़े स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन ग्रुप का बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। जैसा कि मैं इंग्लिश की क्लास लेकर आता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, और जैसा कि मैं नाउंस, प्रोनाउंस और वर्ब चैप्टर को समाप्त करने के बाद मैंने सोचा कुछ बैकअप कराया जाए, तो मैं सिनोनिम्स लेकर आया हूँ। तो चैप्टर्स हमारे 4 कंप्लीट हुए, 5वां चैप्टर है। तो आप अगर नहीं देखें, प्लीज़ जाकर आप प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि एक जीडी आपके लिए आया है, तो उसके लिए जीडी की स्पेशल क्लास चलाए जा रहे हैं। जैसे सुबह 6 बजे जीएसडी के सतीश सर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद 7 बजे योगेश सर रीजनिंग लेकर आते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स दीपक सर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे हिंदी का क्लास चलता है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। फिर शाम को हम बात करते हैं तो इंग्लिश, वो भी चैप्टर वाइज मैं खुद लेकर आता हूँ। फिर मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, वो भी शाम के 8 बजे जल्द से जल्द शुरू होने वाले, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए। तो अभी वो कैब में हमने 4 चैप्टर समाप्त किया है, 4 क्लासेस लिए हैं, तो ये 5वां क्लास आपका है, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है आपका क्या? आप देख सकते हैं बनाने से है, मतलब किससे मतलब? बनाने से, खाने वाला बनाना नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की कर रहा है ना। इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्ड, फिर कंस्ट्रक्ट, फिर मेकअप। तो ये आपका मतलब होता है फैब्रिकेट, मतलब बनाना, जिससे आपका सिनोनिम्स वर्ड होगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और मेकअप। बिल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप होम का काम करते हैं, वहाँ पर बनाते हैं छोटा मोटा, तब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर जहाँ पर ढेर सारे हम ठेका लेकर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहाँ पर बनाते हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पहला फैब्रिकेट का। अगला आपका फियर्स का मतलब, यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, भयानक होता है इसका मतलब। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? भयानक होता है, जिसे फिर डरावना भी बोल सकते हैं। इसका हम सिनोनिम्स क्या लिखेंगे? अग्रेसिव। क्या लिखेंगे? अग्रेसिव। और इसका क्या हो जाएगा? फियरफुल भी। एक और है आपका वायलेंट। वायलेंट मतलब अहिंसक बोलते हैं, या फिर हिंसा, ठीक है, अहिंसक बोल सकते हैं इसका हम, ओके। तो यहाँ पर जो फियर्स का जो होता है हिंदी आपका भयानक, इसका सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं? फिर सुन लीजिए आप लोग, अग्रेसिव, फियरफुल्स और आपका वैलिड है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है नंबर 3, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना होता है। क्या होता है बेटा? मना करना होता है इसका हिंदी अर्थ। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स में? फॉरबिड, कहीं आप गए होंगे, रेस्ट्रिकेट एरिया होता है, मतलब कि सीधी सी बात है, वहाँ पर वर्जित होता है, जहाँ पर जाए वहाँ पर फॉरबिड होता है। उसका मतलब क्या होता है? मना करना, बड़े बड़े नोटिस के रूप में लिखा जाता है। इसका हम और क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स में? हाइडेंस, मतलब छिपाना या फिर उसको दिखाना नहीं। बैन मतलब बंद करने से मतलब है, मतलब इसी से मतलब है, मतलब मना करने से ही रिलेट करते हैं ये जो वर्ड है। अगला आपका फेड, FADE, फेड। FAD, फेड का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा मुरझाना, ठीक है, मुरझाना, जिसे बोल सकते हैं हम लोग बेजान, ठीक है, या फिर बहुत कम हो जाए। इसका हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स में? डिम, वैनिश। वैनिश से मतलब होता है साफ, मतलब वो चीज़ जो कि धुंधला हो जाए। धुंधले से मतलब क्या है? मुरझाने से मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक और आपका दिया गया सिनोनिम्स क्या है आपका? विद। क्या हो जाएगा? विद, ओके। अगला नंबर 5 आपका दिया गया फैंट, FAINT। फैंट का मतलब होता है कि मुरझाना, इसका मतलब भी सेम हम लिख सकते हैं, ठीक है, मुरझाना। एक चीज और इसका हो सकता है, और होता भी है, मूर्छित। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? मूर्छित होना, इसका हिंदी अर्थ किसका? फैंट का, ठीक है। फैंट का वैसे जनरली जो हम मानते हैं हिंदी, इसका मूर्छित ही मानेंगे। जैसे बोल सकते हैं मूर्छित का बेहोश होना। क्या होता है? बेहोश होना होता है इसका हिंदी वर्ड। इसका सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं? एग्जिबिटेड, स्टूडेंट, फेड या फिर वीकेंड। वीकेंड मतलब जैसे कमजोरी एकदम हो, तो कमजोरी जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी पर्सन अगर कमजोर हो जाएगा, चलेगा फिरेगा नहीं, तो मूर्छित हो ही जाएगा ना, कुछ उसके पास एनर्जी रहेगा नहीं, बेजान, तो वो कुछ नहीं वर्कआउट कर पाएगा, इसलिए वो
वीक से ही बना आपका वीकेंड, तो हम फैंट का सिनोनिम्स ये भी राइट करेंगे। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर दिया गया है फैटल। ठीक है, क्या दिया आपका? फैटल शब्द दिया गया है। फैटल शब्द का मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक होता है, मतलब बहुत ही बोल सकते हैं डेडली की तरफ, मतलब डेडली, बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं। फेटफुल्स और लेथल भी इसका सिनोनिम से हम लिखेंगे। बहुत इजी है, लेकिन आपको बार बार इसे नोट डाउन के लिए मैं कह रहा हूँ, इसे प्लीज नोट डाउन करके ही रिवीजन करिएगा। ठीक है, अगला वर्ड आपका दिया है फेम, FAME। फेम का मतलब अच्छे तरीके से पता है आपको। फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध बोल सकते हैं, या फिर यशकृति से बोल सकते हैं, एकदम फेमस है तो उसका भी हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसका हम फेम का सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं? रेपुटेशन, रिनाउंस, डिस्टिंक्शन। एक चीज और इसका हम लिख सकते हैं फेमस। फेमस के साथ साथ एक और इसकी पर वर्ड है बूम। ठीक है ना, बूम भी इसी का सिनोनिम से होता है, जिसे बोल सकते हैं मॉडर्न में एक नया निकला। बूम मतलब एकदम प्रसिद्धि छा गई है, तो उसी से मतलब किससे? फेम से ही है आपका। अगला आपका फ्लॉ, मतलब दोष होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? दोष, जिसे बोलते हैं दाग या फिर धब्बा। ठीक है, फ्लॉ इसका क्या कह सकता है सिनोनिम्स? इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फॉल्ट या फिर ब्लेमिश। ठीक है, फिर सुन लीजिए, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फॉल्ट या फिर ब्लेम्स। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? फ्लॉ मतलब दोषी या फिर धब्बा का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स वर्ड। आपका अगला दिया गया है फॉर्ट्यूड। फॉर्ट्यूड भी बोल सकते हैं, जो कि इसका हिंदी धैर्य। ठीक है, धैर्य या फिर सहनशीलता। क्या हो जाएगा? सहनशीलता होता है इसका हिंदी अर्थ। इसका क्या कैसे लिखते हैं हम लोग सिनोनिम्स वर्ड में? एंड्योर्स, करेज या फिर पेशेंस। हालांकि इसका कैसे पूछेगा, फॉर्ट्यूड को बोलेगा तो आपको क्या क्या दे सकता है? एंड्योर्स या फिर करेज। आपको पेशेंस बहुत ही जनरली वर्ड है तो ये तो देगा नहीं, तो जो टॉप वाले हैं जो कि पढ़ने में नहीं आते हैं, उच्चारण में नहीं आते हैं प्रभु, वही उठा कर देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें नहीं समझ में उसे बार बार रिपीट करिए, उससे रिवीजन करिए, बार बार उसको रीडिंग करिए, तभी चीज़ समझ में आएगी। और एग्जाम में किस तरीके से देते हैं वही दे देता है जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप राइट करिए, ठीक है, और उसे रिवीजन करिए जो आपको एकदम नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वही एग्जाम उठाकर दे देता है। अगला आपको दिया आपका फियर, बहुत ईजी। फियर मतलब डर। क्या हो जाएगा? डर या फिर भय। डर या फिर भय होता है इसका हिंदी वर्ड्स। इसका क्या क्या लिख सकते हैं हम सिनोनिम्स में? टेरर, हॉरर या फिर फ्राइट। क्या क्या लिख सकते हैं फियर का? टेरर, हॉरर या फिर फ्राइट। ठीक है, बहुत इजी है सब आज का क्लास। चलिए अगला क्लास, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। बहुत इजी भी आपका। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या शोक भी बोल सकते हैं हम लोग, दुख या फिर शोक इसका हिंदी वर्ड होता है। ग्रीफ का इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? सॉरो, रिग्रेट या डिस्ट्रेस। फिर सुन लीजिए, सॉरो, रिग्रेट या फिर डिस्ट्रेस। ग्रीफ का क्या है आपका सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरो का मतलब कि जो कि एकदम दिल से बहुत ही दुखी होता है उसे हम सॉरो बोल सकते हैं। ग्रीफ का मतलब सेम वर्ड से ही आपका मतलब बहुत दुखी चीज़ है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अगला आपको यहाँ पर दिया गया है आपका ग्लूम। बहुत ही बहुत ही अच्छा। इसका मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार से मतलब, या फिर निराशा से भी मतलब है इसका मतलब। जब अंधकार रहेगा तो निराशा से मतलब है ना इसका मतलब। तो इसका क्या क्या लिखते हैं सिनोनिम्स में? डिजेक्शंस, डार्कनेस, सैडनेस। एक और इसका भी कर सकते हैं हम लोग, होपलेस। ठीक है, किसका? ग्लूम का। किसका? ग्लूम का। डिजेक्शन, डार्कनेस और सैडनेस, इसी का हम लिख सकते हैं सिनोनिम्स। अगर आपका ग्रीसम, बहुत ही इसका मतलब क्या हो जाएगा? भयानक। क्या इसका मतलब? भयानक है इसका अर्थ। भयानक से आपका क्या हो सकता है? कहीं आपने कोई बीस्ट देखा, एनिमल देखा तो बहुत ही आंख एकदम आश्चर्यचकित होता है उस चीज़ में, या फिर कुछ ऐसा चीज़ देखी आंख से जैसे यकीन न हो, तो उस समय हम डर भी जाते हैं एकदम।
तो इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, ग्रीष्म का, भयानक का, फियरफुल, घोस्टली या फिर हाइडियस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा है, और घोस्टली, तो यही उठाकर दे देगा और आपको पूछेगा इसका सिनोनिम्स बताए, तो आपको आराम से बता सकते हैं इसका ग्रीष्म, फियरफुल या फिर घोस्टली। ठीक है, नंबर 14 देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, या फिर बोल सकते हैं सुखी, सुखी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सुखी या फिर खुश भी बोल सकते हैं। इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, फॉर्च्यून, लकी और ब्लेस्ड, फॉर्च्यून, लकी और ब्लेस्ड। ठीक है, आज का लास्ट आपका जो दिया गया है सिनोनिम्स वर्ड्स, हॉरर। हॉरर का मतलब जान सकते हैं, भय होता है इसका हिंदी अर्थ, जो कि फियर का भी हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या क्या हो सकता है आपका सिनोनिम्स वर्ड में, टेरर, फियर या फिर ड्रेड। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो अब इसे लिखिए और काम करिए। मतलब किस तरीके से देगा, जो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, कहने का मतलब क्या है, जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है चीज़, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रभु वही उठाकर दे देगा आपको, तो वो नहीं जानते रहेंगे और आ जाएगा कहीं कि हम तो सब पढ़े थे, एक को नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा आसान ना हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ हो जाएगा काम। क्योंकि कभी कभी होता है कि कठिन चीज़ को हम नेगलेक्ट करते रहते हैं बार 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 बार, और वही हमारा काल बन जाता है। तो ऐसा काम मत करिए, आप लोग क्या करिए, बार बार उस चीज़ को नोटिस करिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और अपना प्यार ऐसे हमारे साथ बना रही है भरत सर के साथ, और मुस्कुराते रहिए, और स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लेके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपना केयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी चैनल में सिलेक्शन गुरुजी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।